राजू, क्या देख रहा है? कुछ नहीं मेम साहब, बस यहाँ पर मैं झाड़ू ही लगा रहा था। अच्छा, झाड़ू लगाने आया था। अगर तू मुझे देख रहा है तो कोई बात नहीं, देख सकता है। मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे तो अच्छा लग रहा है। नहीं मेम साहब, मैं आपको देख नहीं रहा था, मैं बता तो रहा हूँ, बस मैं यहाँ पर झाड़ू ही लगाने आया था। मेम साहब आप ये कैसी बातें कर रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसी बात क्या कर रही हो? इतना भी अनजान मत बन। अच्छा, अंदर आना। अंदर? मेम साहब मैं अंदर की तो सफाई कर चुका हूँ ना, बस बाहर की सफाई रह गई है, वही करनी है बस। अरे बुद्धू, मैं सफाई करने के लिए नहीं बुला रही तुझे। अरे आ तो सही। नहीं मेम साहब, अभी बात करने का ना समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि आपको तो अच्छी तरह से पता ही है कितना सारा काम पड़ा है मेरे पास। अगर वो काम नहीं करूँगा तो आप ही हो, मुझे सुनाती रहोगी, फिर डांटती रहोगी। देख, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी। अरे आ ना। नहीं मेम साहब, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे सुन तो, शर्मा गया। अरे वैसे एक बात तो है, अच्छा तो लग रहा था जब राजू मुझे देख रहा था। मानना पड़ेगा, जवान है, हट्टा कट्टा है। अरे वो क्या ही कर सकते हैं। एक भैया है ना, मेरे को घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं। उन्हें तो बस ये डर लगा रहता है कि मैं किसी को बॉयफ्रेंड ना बना लूँ, कहीं घर से भाग ना जाऊँ। इसी वजह से उन्होंने मुझे घर में ही पैक करके रखा हुआ है। जो पढ़ाई करनी है घर से करो। अब इस जवानी का फ़ायदा कैसे उठाऊँ? अब ये जवानी तो नहीं समझती ना कि भैया मुझसे क्या चाहते हैं। और एक इस नौकर को रखा हुआ है, इस नौकर पे तो मेरा दिल ही आ गया। बस कैसे तैसे करके नौकर अगर मेरे हाथ लग जाए ना तो मज़ा ही आ जाएगा। पर ऐसा करूँ क्या जो ये मेरी बातों में आ जाए। और वैसे भी इसको याद नहीं है कि इसकी तनख्वाह भी ना भैया मेरे हाथ में देते हैं। और अगर मैं चाहूँ ना तो इसकी बाकी की तनख्वाह भी नहीं दूँगी, जैसे 3 महीने पहले नहीं दी। तो एक काम करती, जाके ट्राई करती, शायद मान जाए। राजू। जी मेम साहब, आप यहाँ? हाँ, क्या कर रहे हो? मेम साहब बताया था ना, किचन में बर्तन इतने सारे गंदे पड़े हैं, वही धो रहा था। अच्छा, वैसे सारा काम हो गया? हाँ मेम साहब, सारा काम कर दिया। देखो ना, झाड़ू पोछा भी देखो कितनी अच्छी तरह से करा है, बस बर्तन रह गए थे, वो भी धुल गए। अच्छा, एक बात बताओ, जब तेरे मालिक तुझे यहाँ से कह के गए थे कि मेरा ध्यान रखना है, तो तुझे लगता है कि तूने अच्छे से ध्यान रखा है मेरा? हाँ मेम साहब, जब आपके बड़े भैया यहाँ से गए थे ना, तो उन्होंने यही तो बोला था कि जो मेरी छोटी बहन है ना, उसका ना अच्छी तरह से ध्यान रखियो। जो वो तेरे को बोले ना काम करने के लिए, वो सारा काम कर दिया, और उसके लिए ना मन पसंदीदा उसकी सब्जी बनाता रही हो। राजू, मुझे तो लगता नहीं कि तूने मेरी इच्छा सारी पूरी करी है। तू मेरा काम ही नहीं करता है ना, मुझे खुश रखता है। मैम साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं आपकी सारी ज़रूरतें पूरी तो करता हूँ, जो आप मुझसे कहती हो सारे काम तो करता हूँ। अरे देखो, तुम्हें तो पता है कि भैया ने मेरा बाहर जाना बंद कर रखा है। वो मुझे घर से ही पढ़ाई कराते हैं, और ये मेरी उम्र भी ऐसी है कि इंसान का मन बहक जाता है। और तुम तो जवान हो, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। भैया बता रहे थे तुम्हारी शादी होने वाली है। हाँ मैम साहब, मेरी शादी होने वाली है, बस कुछ टाइम में हो जाएगी। बस उससे पहले ना मेरे को ना अपनी बड़ी बहन की शादी करनी है, क्योंकि वो कुंवारी बैठी है ना घर में। अरे कोई बात नहीं, शादी भी हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ, तुम्हारी बहन की शादी के लिए पैसे मैं दे दूँ सारे, और जो तुम्हारे 3 महीने के पैसे रुक रहे हैं वो भी अगर दे दूँ तो? आप ऐसा कर सकती हैं, हाँ मेरी 3 महीने की वो पगार भी दे सकती है, और मतलब आप मेरी पैसे में मदद भी कर सकती हैं आगे। हाँ, अगर मैं जो चाहूँ तो वो कर दे तो। अरे मैम साहब, तो आप बोलिए ना, मैं नौकर हूँ इस घर का, आपके सारे काम करूँगा, बताइए आप। अरे यार, हर टाइम घर का काम मत कर। देख, तू भी जवान है, मैं भी जवान हूँ। मेरी भी कुछ इच्छा है कि मैं बहुत कुछ करूँ अपनी लाइफ में। तू समझ रहा है ना, मैं सारा एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ। और वैसे मुझसे ज़्यादा तो एक्सपीरियंस तुझे लेने की ज़रूरत है। देख, मज़ा आएगा दोनों को, किसी को पता भी नहीं लगेगा। देख, भैया तो बाहर जाने देते नहीं है, और घर में तू है तो तुझे क्यों छोड़ूं मैं? देखिए मैम साहब, मुझे ना आपकी बातें समझ में नहीं आ रही, और आपके जो बड़े भैया ना वो आपका भला ही तो चाहते हैं। आप जानती हैं कि बाहर कैसे लोग हैं, और आपको कैसे देखेंगे। अरे बस कर, आजकल कोई नहीं देखता। आजकल ना जो कुछ है ना वो मज़े है, सिर्फ एक दूसरे को मज़ा देना। तू समझ रहा है ना, शादी के बाद जो होता है मैं वो पहले करना चाहती हूँ। देख ले, सोच ले, टाइम दे रही हूँ। अगर तेरा मन मान जाए तो मेरे रूम में आ जियो, वैसे भी घर पे कोई नहीं है। लेकिन मेरी, अरे मैम साहब मेरी बात तो सुनो यार, ये क्या बोल के चलेगी मैम साहब? अगर ये इनके बड़े भैया को ये बात पता चली, वो तो मेरी जान ले लेंगे। कुछ भी बोल के चलेगी, इनकी खुशियाँ पूरी कर दो। कैसी खुशियाँ?
मुझे लगता है ना इनका ना दिमाग ना ठिकाने पे नहीं है, तभी ना ये कुछ ना कुछ बोले जा रही है। एक काम करता हूँ, जब बड़े भैया यहाँ पर आएंगे ना तो उनसे ही बात कर लूँगा। अरे यार, समझा के तो आई हूँ, शायद उसे समझ आ जाए कि मैं चाहती क्या हूँ। वैसे भी जवान है, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होगी उसमें। हर वैसे भी इतने हॉट पीस को मना कौन करेगा। ये आ क्यों नहीं रहा है? मुझे लग रहा है इसके ना वो गाँव वाला फितूर चल रहा है कि नहीं, किसी के साथ कुछ नहीं करना। ये इसके भैया का डर बैठा हुआ है दिमाग में। एक काम करती हूँ, मैं इसको बुलाती हूँ। ऐसे नहीं तो ऐसे सही, इसको अपना जलवा दिखाना ही पड़ेगा। राजू, कहाँ मर गया? राजू, कहाँ थे? इतनी आवाजें लगा रही हूँ। कुछ नहीं मेम साहब, वही बर्तन बस थोड़े बहुत पड़े थे, वही धोने बाकी थे। मेरी टांग में दर्द हो रहा है, टांग दबा दो। जी मेम साहब। हाँ, तुम्हें जाननी है क्या? बैठ के दबाओ ना। बैठकर मेम साहब ऐसे सही है ना, मैं आप ऐसे दबा देता हूँ। बैठ के दबा दो वरना जा सकता है। नहीं मेम साहब, बैठ रहा हूँ। आप गुस्सा बड़ी जल्दी हो जाती हैं। अरे वाह राजू, तेरे हाथों में तो बहुत जान है। दूसरा भी दबा ना। हाँ मेम साहब। अच्छा, मैं जो तुझे ऑफर दे के आई थी, तूने सोचा उस बारे में? ऑफर? कैसा ऑफर? अरे वही, तू मुझे खुश कर, मैं तुझे खुश करूंगी, जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच होता है। नहीं मेम साहब, मुझे ना वो आपकी ना बात ना मंजूर नहीं है, क्योंकि मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। ठीक है, एक काम कर, मैं भैया को फ़ोन कर देती हूँ, तेरा हिसाब कर देते हैं। मेम साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरे पास और कोई काम भी नहीं है, आपको तो मेरी सारी मजबूरी पता ही है। तो तू भी तो मेरी मजबूरी समझना। देख, बाहर मैं जा नहीं सकती हूँ, और आज तो ना मेरा इतना मन कर रहा है, मैं तुझे कुछ बता नहीं सकती। तो देख, तेरे पास अच्छा मौका है, तो मुझे खुश कर दे, मैं तुझे पैसे दे दूंगी। मेम साहब। अरे मेम साहब छोड़, इतना मत सोच। और वैसे भी मज़ा आएगा ना। देख, मेरे अंदर कोई कमी थोड़ी है। कॉलेज के ना लड़के मरा करते थे मेरे ऊपर, और एक तू है कि कुछ तैयार ही नहीं है करने को। अरे वाह राजू, मेरा ना आइडिया सही था। तू सच में मुझे खुश कर सकता है। अब एक काम कर, तू जा यहाँ से। जाए यहाँ से? मैम साहब आपको तो मैंने खुश करा है ना, तो आपने तो कहा था कि मैं आपको खुश करूँगा तो आप मेरी पगार दे दोगे 3 महीने की, और एडवांस भी। पागल है क्या? शक्ल देखी अपनी? जो भी मजे लिए वो क्या फ्री के हैं क्या? और जो तुझे मैं 3 महीने की पगार अगर मुझे देनी होती तो मैं पहले ही दे देती। और वैसे भी मुझे जो करना था मैंने कर लिया। ना तो तुझे कुछ एडवांस मिलेगा और ना ही पहले की पगार मिलेगी। अरे वो तो तुझे बातों में लाना था। तुम गरीब लोग ने सिर्फ पैसे पे मरते हो। देखा, पैसे पे मर के तूने मुझे खुश कर दिया, मेरा काम खत्म हो गया, तो तू जा सकता है। और निकल। मैम साहब आप ऐसे कैसे कर ओए, सकती हैं? बकवास बंद कर और खड़ा हो। हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरे पे बैठने की? खड़ा हो, चल निकल। मैम साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप ऐसा मत करिए मेरे साथ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी बड़ी बहन है, मुझे उसकी शादी करनी है और अपनी भी। मैं अच्छे से जानती हूँ तू क्या है क्या नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तू जा यहाँ से, तुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। तेरा मन करता तो नौकरी कर ले, और वरना निकल यहाँ से। और मैं तो कहती हूँ तू निकल ही जा, निकल। मैम साहब आपने ना ये बिल्कुल अच्छा नहीं करा, और मैं इस घर में ना कभी भी वापस से कदम रखूंगा ही नहीं। हाँ, मैं भी तेरी मनुष्य शक्ल दोबारा देखना नहीं चाहती, क्योंकि जो चीज़ मैं एक बार यूज़ कर लूँ ना, मुझे दोबारा यूज़ करने में मज़ा नहीं आता। तो निकल। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना आपने ना एक गरीब का फायदा उठाया, भगवान ना आपको बख्शेगा नहीं। अच्छा, जा। आया बड़ा, भगवान मुझे बख्शेगा नहीं। पागल, थोड़े से पैसों के लिए मेरी बातों में आ गया। चलो मुझे क्या, ये काम करे या ना करे, वैसे भी इसको यहाँ बंदिश के लिए रख रखा था। अब ये चला जाएगा ना तो मैं आसानी से थोड़े दिन तक तो घूम ही सकती। पागल कहीं का।